नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके पास बिल्कुल छोटी सी, बिल्कुल सस्ती एक ऐसी खाद लाए हैं जो कहने के लिए तो बहुत छोटी और बहुत आसान है, लेकिन जब वो आपके पौधों में पड़ती है तो मानो फल, फूल, सब्जियां, सारा ही कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। आप हम सभी जानते हैं जिस तरीके से आज हम लोग गार्डनिंग करते हैं, तो गार्डनिंग करने में क्या होता है कि हम बहुत तरह की खाद जो है वो लेते हैं। लेकिन आपसे हम यही कहना चाहेंगे, बहुत तरह की खाद के पीछे ना भागकर हम क्यों ना अपने ही घर में, अपने ही किचन से कुछ ऐसी चीज़ें निकालें और ऐसी खाद बनाएं जिससे कि हमारे सारे पौधे बहुत अच्छे हो जाएं। जब एक मिट्टी में बहुत अच्छी खाद जाती है तो यकीन नहीं मानिएगा आप कि मिट्टी जो इतनी अच्छी होने के साथ साथ में सबसे पहले तो उसमें से कीट और नेमाटोड जैसे रोग जो है वो भाग जाते हैं। साथ ही आपको ये भी चीज़ बताना चाहूँगी मैं कि जब हमारी मिट्टी बहुत अच्छी होती है तो उससे क्या होता है, मिट्टी ढीली बनी रहती है और साथ में हमारे कंटेनर्स भी है जो वो बहुत हल्के हो जाते हैं। लेकिन जब हम कंटेनर्स में खाली मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारे कंटेनर्स भारी हो जाते हैं। लेकिन समय समय पर जिस तरीके की हम खाद बना रहे हैं और इन खादों को हम जब अपने डालते हैं अपने पौधों में, तो आप यकीन नहीं करिएगा उसमें मिट्टी की मात्रा भी कम लगती है और साथ ही आपके पौधे भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। जैसे कि हमने आप लोगों को बहुत बार पत्तों की खाद बताई है कि पत्तों की खाद को किस तरीके से पौधे में डालना है, लेकिन जब वो खाद में से जब वो पानी निकल जाता है, ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसका जो पानी है वो किस तरीके से, इसका कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। लेकिन आप ये भी चीज़ जानते हैं कि जब ये पानी में पूरी तरीके से डिकम्पोज्ड हो जाते हैं ये पत्ते, उसके बाद इन पत्तों को आप फिर से एक बार अपने ही किसी भी कंटेनर्स में डालकर और उन पौधों को आप फिर से एक बार बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये खाद हमने आपको कई बार बताई है, हालांकि देखने में बहुत छोटी और सस्ती खाद लगती है, लेकिन आप जैसे देख रहे हैं लगातार हम अब आप लोग को हार्वेस्टिंग दिखा रहे हैं और ज़्यादातर हम इन्हीं खादों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज हम आपको जो खाद बताने जा रहे हैं वो खाद आप लोग भी बनाते हैं, लेकिन आज हम उसको किस तरीके से डिकम्पोज करना है वो हम आपको बता रहे हैं और साथ ही उसमें बहुत आसान तरीके भी बताने जा रहे हैं। हाल ही में हमने आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर किया है जिसमें पपीते के बारे में आप लोगों से बताया, अमरूद के बारे में बताया, और आपने देखा कि हमने जो उसमें किचन वेस्ट डाला, वो किचन वेस्ट आप देखिएगा तो आपको देखने से पता लगेगा कि वो किचन वेस्ट कितनी अच्छी तरीके से तैयार है। आज इसी चीज़ को देखते हुए हम किचन वेस्ट के बारे में एक ऐसा डिकम्पोज़र आपको बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। लेकिन आज का वीडियो तो हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे ये डिकम्पोज़ बना के, लेकिन जब उसका लिक्विड फॉर्म जब होगा उसके बाद हम फिर से आपको एक ऐसी खाद बताएंगे, मतलब इस खाद से हमारी आगे आने वाले समय में दो खादें बिल्कुल जुड़ी हुई रहेगी। लेकिन आज हम जितना बता रहे हैं आप इस तरीके से आप खाद बनाइए और उसके बाद में जैसे ही होगा हम दोबारा भी आपको खाद बताएंगे। कई बार एक ही खाद हमारी ऐसी खाद होती है कि हम जो मार्केट से लेकर आते हैं वो हमें लेकर आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बॉटल खाद ही हमारी कई खादों को तैयार करेगी। लेकिन उसके लिए पहले हमें यहाँ ये प्रोसेस करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को करने के बाद ही हम दूसरे प्रोसेस तक के पहुँच सकते हैं। जैसे कि हाल में हमने जब डाला खाद तो आपका सवाल भी था कि किचन वेस्ट कैसे तैयार करना है। किचन वेस्ट बहुत आसानी से तैयार होती है। किचन वेस्ट तैयार करने के दो तरीके हैं। आपको बताना चाहूँगी कि आपके किचन में जो भी कचरा है, कचरा का मतलब जो भी चीज़ें निकलती है, आप जैसे देख रहे हैं इसमें सारी चीज़ें हैं। जैसे गार्डन से मैं कुंदरू ले जाती हूँ, ये देखिए कुंदरू पके हुए हैं, ये देखिए अंडे के छिलके हैं, कुछ अदरक के पत्ते जो हमारे सूख गए हैं, मटर है, और साथ में और भी कुछ जो भी किचन वेस्ट है, ये देखिए सारा चीज़ आप किचन वेस्ट देखिए और आप इनको बनाइए। आप देखिएगा कि ये बहुत अच्छी खाद जो है वो तैयार होती है। अब ये देखिए साथ में ये देखिए ये पत्ते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, इन्हें
हम क्या करते हैं, इन्हें बाल्टी में डाल देते हैं या किसी डब्बे में डाल देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं भी डालती हूँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत आसान तरीका है। इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। जब आप इसको प्लांट में डालना होगा और आप एक झटके से निकालेंगे उसे और बिल्कुल अपने प्लांट में जो वो बिल्कुल डाल सकते हैं। तो जैसे कि आपके किचन से जो भी निकलता है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके साथ अगर इसमें प्याज के छिलके हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ फल हो वो भी बहुत अच्छी बात है। ये देखिए इस तरीके से इसमें 2-3 संतरे हैं और इसमें ये देखिए गाजर है और बहुत सारी चीज़ें, कुछ शिमला मिर्च है, कुछ हमारे गार्डन के देखिए इस तरीके से बेर है। जो भी चीज़ें हैं आपकी, आप क्या करिए, इन्हें पॉलीथीन बैग में भर लीजिए। आपको बेस्ट, अगर अच्छा है कोई भी पॉलीथीन आपके, जब जैसे कि कपड़ों की प्लास्टिक है, अगर मार्केट में नहीं मिलती इस तरीके की, जैसे सामान आप नहीं लाते हैं, तो कोई कपड़ों की है, कुछ भी है, इसमें सारा कुछ भर दीजिए। प्लास्टिक की एक खासियत होती है कि वो वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं और वेस्ट वो इतनी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं कि आपके जब वेस्ट ये तैयार होता है तो तैयार होने के बाद में वो इतना टाइट तैयार होता है कि आप जब उसको अपने पौधों में डालेंगे तो आप देखिएगा कि आपके जो पौधे हैं ना वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। आगे आने वाला समय गर्मी का है और अभी जो है वो बिल्कुल ठंड है। तो जब ठंड होती है ना तो ठंड में बहुत से ऐसे कचरे हैं जो ज़्यादा निकलते हैं, जिसमें कि एक गोभी के पत्ते, एक मटर के छिलके, एक टमाटर, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है। तो आपने देखा इतना सारा कचरा जो है वो हमने पूरा का पूरा इसमें भर दिया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये कचरा जो है, जो हमारा डस्टबिन के जो पॉलीथीन बैग्स आते हैं, तो ये किचन का जो वेस्ट है हमारा इसमें पूरा भरा हुआ है और ये बिल्कुल पूरी तरीके से ये देखिए गल गया है। लेकिन आपको बताना चाहूँगी इसमें मैंने कोई भी होल बिल्कुल करके नहीं रखा है और ये अंदर पूरी तरह से सड़ चुका है। अब आपके पास में डीकम्पोज़र बनाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका आपको बता रहे हैं कि पहले पूरा किचन वेस्ट इसमें भर लीजिए और भरने के बाद में आप इसे कम से कम 15 से 20 दिन बिल्कुल इस तरीके से रहने दीजिए, जिससे आपको पता लगे कि ये बिल्कुल गल चुका है। ये देखिए हाथ लगाने से ही पता लग रहा है कि ये पूरा अंदर गल चुका है। अब आप क्या करिए, इसे एक बकेट में रख दीजिए। अगर आप बिल्कुल सिंपल तरीके से, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं चाहते हैं कुछ करना, तो आप बिल्कुल इसे एक बकेट में रख दीजिए और यहाँ पर बिल्कुल हल्का सा प्लास्टिक को होल करिए, ज़्यादा मत करिए, बिल्कुल हल्का सा होल करके अब इसके अंदर आप इसे रख दीजिए। अगर आपको कहीं इसे लटकाना है तो लटका के छोड़ दीजिए या फिर आप इसे इसी तरह बकेट में रहने दीजिए। धीरे धीरे इसका जो पानी निकलेगा वो बिल्कुल इसमें जमा होने दीजिए और बाद का जो डीकम्पोज़र है वो आप अपने पौधे में डाल लीजिए। ये तो हो गया पहला। अब इस डीकम्पोज़र के पानी को आप एक बॉटल में भर कर बिल्कुल अपने गार्डन में इसे बिल्कुल रख लीजिए और ये डीकम्पोज़र का जो पानी है वो आपको बहुत काम आएगा बाद में, जब ये पूरी तरीके से जो इसकी खाद है पूरी तरह से जब डीकम्पोज हो जाएगी, उसके बाद का जो पानी है वही आपको रखना है। ताज़े डीकम्पोज़र का पानी नहीं रखना है। जैसे हमने सब्जियां, जैसे आप सभी जानते हैं कि बंद गोभी, फूल गोभी, मटर, ये सब में पानी की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा होती है। अगर हमने तुरंत होल वाले प्लास्टिक में रख दिया तो वो क्या होगा कि वो पानी ताज़ा रहेगा नहीं। पहले आप पूरे कचरे को इसके अंदर पकने दीजिए और पकने के बाद में जब वो पूरी तरह से पक जाए उसके बाद आप उसका पानी जो है वो निकालिए। ये तो हो गया आपका लिक्विड खाद। ये तो हो गया आपका वो डीकम्पोज़र जो लिक्विड डीकम्पोज़र। अब देखिए, अब आपकी बारी आई है सूखे खाद की। हम सोचते हैं कि जब हम ये खाद बनाते हैं बस यूं ही बना देंगे और ये खाद बन जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये खाद आपको बिल्कुल सूखी चाहिए तो सूखी के लिए आपको क्या करना है, कोई भी पेपर बैग है या न्यूज़पेपर है या अंडे के गत्ते हैं, कुछ भी आप इसमें बिल्कुल डाल सकते हैं और डाल के इसे अच्छी तरीके से दबा दीजिए। इसको दबाने से क्या, इसको कागज़ पेपर को डालने से क्या होगा कि आपके जो किचन वेस्ट का जो पानी है ये क्या होगा, आप जब भी इसे डालें तो सबसे नीचे डालें। हम आपको नीचे डालना भूल गए पहले बताना।
इसको सबसे आप नीचे डालिएगा और उसके बाद में सारी सब्जी रखिएगा। उससे क्या होगा, इसका जो भी पानी निकलेगा ये पेपर जो है वो ज़्यादा सोख लेंगे। इस वक्त हमारी पास पॉलीथीन बहुत छोटी थी इसलिए हमने इसे नीचे नहीं डाला है, लेकिन आप इसे सबसे नीचे डालिए। कोई भी पेपर, कोई भी गत्ते या फिर अंडे जिसमें आते हैं वो वाले गत्ते, या फिर हमारी कोई पैकिंग आती है वो गत्ते, जो भी गत्ते हैं आपके पास सबसे नीचे डालिए। उसके बाद में आप ये सारा किचन वेस्ट डाल दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये डिकम्पोज़र बहुत अच्छा पोटास का रूप ले और ये बहुत अच्छी पोटास बन के निकले, क्योंकि हम सभी जानते हैं, आपने देखा कि अमरूद में हमने किचन वेस्ट कब डाला, जब उसमें फल आने की बारी है या कुछ फल ऐसे छोटे छोटे हैं जिनको हमें बड़ा करना है। लेकिन साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पोटास हम डालते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे पौधों की जड़ें भी अच्छी होती है, मिट्टी भी अच्छी होती है, साथ में उसका मेन ब्रांच, मेन स्टेम जो होता है वो जो है वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग और अच्छा होने से उससे क्या होता है, फल जो है वो ड्रॉप नहीं होते हैं। और यही वजह है कि हम पोटास का यूज़ सबसे पहले करते हैं। जैसे हमारा एक वीडियो आप लोग तक गया हुआ है जिसमें हमने आपको बताया है कि 1 बाय 1 आपको कौन सी खाद डालना है। सबसे पहले ऐसी खाद डालना है जो नाइट्रोजन युक्त है। नाइट्रोजन युक्त है यानी ये ताज़े पत्तों का रस है और ताज़े पत्तों में नाइट्रोजन पाया जाता है। और ताज़े पत्तों का जब रस हम तुरंत के तुरंत हरे पत्तों को पानी में डाल देते हैं तो वो पत्तों से क्या होता है, इतना अच्छा नाइट्रोजन तैयार होता है। छोटे पौधों को जब पत्ते आने की बारी होती है तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब एक पौधे में पत्ते आ जाते हैं और जब फल की ज़रूरत पड़ती है तो हम पोटास की तरफ जाते हैं। तो पोटास की तरफ जाने से क्या है कि हमें इसको कैसे तैयार करना है। अब आपने सारा किचन वेस्ट डाल दिया, आपने देखा हमने इस डिकम्पोज में हमने कोई भी फिलहाल अनाज नहीं डाला है। अगर आपको इसमें अनाज डालना है तो आप इसमें बॉयल्ड राइस डाल सकते हैं, रोटी डाल सकते हैं, लेकिन बिना मसाले वाली चीज़ डाल सकते हैं। एक ऐसी भी खाद होती है जिसमें मसाले वाली चीज़ भी होती है, वो अलग होती है। लेकिन ये वाली जो खाद हम बनाने जा रहे हैं इसमें हम कोई भी मसाले वाली चीज़ जो है वो तेल वाली चीज़ हम कोई भी इसमें नहीं डाल रहे हैं। छिलके हमने सारे ले लिए हैं, चाहे वो आलू के हो, प्याज के हो, चाहे वो फल के हो या सब्जियों के, सारे छिलके ले लिए हैं। अब हमको अगला काम क्या करना है, आप सभी जानते हैं एक समुद्री नमक होता है। समुद्री नमक आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा या आपके मार्केट में मिल जाएगा, जो इस तरीके के डिगले वाला होता है। आपको क्या करना है, इतने कचरे में इतने वेस्ट में आपको इतना नमक डाल देना है। और इस नमक को डाल के, मान लीजिए गत्ते को हमने सबसे नीचे डाल दिया है और सबसे नीचे डालने के बाद सब्जियां डालनी है, उसके बाद ये नमक डाल देना है और उसके बाद इसको पैक कर देना है। और इसको पैक कर देना है कम से कम 1 महीने के लिए। अब 1 महीने के बाद में ये देखिए, ये अभी तो हल्की गांठ पड़ेगी, ग्लव्स के वजह से गांठें जो बनाने मुश्किल होता है। तो ये देखिए आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से गांठ बांध के बिल्कुल रख देना है इस तरीके से। और अब ये धीरे धीरे जो है वो और भी नीचे चला जाएगा। आप जैसे आपके पास फिर से कुछ कूड़ा होता है, जो भी किचन वेस्ट निकलता है, या तो फिर इसको एक बड़ी प्लास्टिक में कुछ पेपर डालकर और नीचे होल करके और नीचे कुछ इस तरीके से पेपर सारे डालकर और इस पॉलीथीन को डाल दीजिएगा। आप देखिएगा कि धीरे धीरे ये पेपर भी गल जाएंगे और साथ में ये जो वेस्ट है ना बिल्कुल इतने अच्छे से काले रंग का तैयार होगा। और इतना वेस्ट आप आराम से 2 से 3 पौधों में डाल सकते हैं और आप देखिएगा कि वो पौधे कितने अच्छे होते हैं, फलदार। तो इस तरीके से जो हमारा किचन वेस्ट है उसका डिकम्पोज़र आपको इस तरीके से बनाना है। हमने आपको बताया कि ये हो गया सूखा और ये हो गया गीला। ये बहुत सिंपल तरीका है। कई लोग ड्रम रखते हैं, ड्रम में होल करते हैं, नल बनाते हैं और फिर उसका निकाल के और पौधों में डालते हैं। लेकिन हम इसे इसका जो पानी निकलेगा फिलहाल हम पौधों में नहीं डालेंगे। हम आपको जल्द ही बताएंगे कि इसके रस से फिर वापस आप कौन सी खाद बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी आपको इतना काम करना है। तो इस तरीके से अपने ही किचन से निकाली हुई चीज़ या अपने ही गार्डन से निकाली हुई चीज़ों से आप खाद बनाते चले जाइए और पौधों में डालते चले जाइए। आगे आने वाला मौसम बसंत का है और बसंत में हर पौधा फल और फूल देने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। तो आप भी इसकी तैयारी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।